Jai Hind, student, how are you? Today we are starting a new chapter from civics. The topic is role of government in public health in India. The topic is your role of government in health in India, पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, यानी कि सरकार की हमारे स्वास्थ्य संबंधी हमारे देश के नागरिकों की सिटीजन्स की प्रति स्वास्थ्य संबंधी क्या भूमिका होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज our government plays an important role in public health in India because several types of organizations, several type of hospitals our government has opened। हमारी सरकार ने जो विभिन्न प्रकार के जो है हॉस्पिटल्स ओपन किए हैं, खोले हैं। एंड नाउ स्टूडेंट वी एक्सटेंड आवर टॉपिक। जैसा कि इन द प्रीवियस वीडियोस, इन द प्रीवियस चैप्टर आई हैव टॉट यू, आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसा कि आप लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट को आपने फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, स्टेट गवर्नमेंट की कैसे फॉर्मेशन होती है, कैसे उसका जो है निर्माण होता है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट बनाई जाती है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट बनाने के बाद अब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो उठाती है वो स्टेट गवर्नमेंट, या चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अपने देश के आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट द मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेजर प्राइमरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, टू टेक केयर ऑफ हिज पीपल, जो अपने लोगों की देख रेख करना, एंड स्वास्थ्य संबंधी एंड हेल्थ रिलेटिव प्रॉब्लम्स जो है हमारी गवर्नमेंट को इनका समाधान करना होता है। जैसे एट द प्रेजेंट टाइम जो है हमारा कोरोना वायरस है, जो लार्ज स्केल पर बड़े मात्रा में ये फैला हुआ है, स्प्रेडिंग है, जो कि एक डिसास्टर हैजार्ड है हमारा, जो कि लार्ज स्केल पर हमारे पीपल को इसने अफेक्टेड किया है। तो इसी टाइप की जो है बीमारियां हैं हमारे जो है देश में जो है टाइम टू टाइम होती रहती हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उसका मेजर पार्ट होता है, मेजर रोल होता है स्वास्थ्य संबंधी ट्रीटमेंट जैसी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराना अपने देश के नागरिकों, सिटीजन्स के लिए। तो आपने जो गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट जो फॉर्म की है, बनाई है, अब उसकी जो जिम्मेदारी होती है, उसकी जो प्राथमिकता होती है कि अपने सिटीजन्स की, अपने नागरिकों की पूरी तरह से अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके, अच्छे से क्योर कर सके। जैसे एट द प्रेजेंट टाइम जो डिसास्टर्स जो है हानिकारक जो डिसीज़ इस टाइम फैली हुई हैं, हार्मफुल डिसीज़ जो कि लार्ज स्केल पर हमारे ह्यूमन बींग को अफेक्टेड कर रही है, प्रभावित कर रही है, इसने बहुत लार्ज स्केल पर जो है लोगों को मतलब काज ऑफ डिसास्टर ऑफ आवर ह्यूमन बींग्स, हमारे ह्यूमन बींग का डिसास्टर का कारण बन चुकी है। तो इसके प्रति हमारी गवर्नमेंट अवेयर है, और इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है डिफरेंट टाइप की पॉलिसी, प्रोग्राम, इशूज़ जो है लॉन्च कर चुकी हैं। एंड हॉस्पिटल आर ओपन, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो खोले गए हैं। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ की, हमारी जो हेल्थ के संबंधित जो है गवर्नमेंट हमारी क्या प्रक्रिया करती है, क्या प्रोग्राम करती है, क्या कैसे इसको सफल बनाती है। तो गवर्नमेंट ही नहीं स्टूडेंट, फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट नॉट ओनली गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल बट इट्स सिटीजन्स आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर फ्रेश टू मेंटेन आवर एनवायरनमेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसको शुद्ध बनाने में हमारे गवर्नमेंट तो अपना इम्पोर्टेंट रोल खेलती है, बल्कि हमारे कुछ सिटीजन्स भी होते हैं जो हमारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। तो इस तरह से संबंधित जैसे हमारा WHO है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च करती हैं, चलाती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारे देश के नागरिकों के प्रति जो है वो सजग रहती है। तो हेल्थ प्लानिंग हमारे देश में क्या कैसे चलती है भारत में ये हम पहले स्टेट गवर्नमेंट को लेते हैं। तो जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट है या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो है हेल्थ संबंधित जो प्रोग्राम लॉन्च करती है तो नेशनल हेल्थ मिशन के बेस पर करती है, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसका उद्देश्य होता है पूरे देश के राष्ट्रीय जो भी हैं नागरिक हैं सभी की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराना। ये हमारे देश की सरकार की, हमारे स्टेट गवर्नमेंट की, हमारे केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने देश के सिटीजन के नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना।
और इसके अलावा जो होती है बाह्य जो सुविधाएं होती हैं, जैसे कि फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं जो अटैक होते हैं, जो जैसे कि एट द प्रेजेंट टाइम चाइना है हमारे पर जो देश पर हमला करने की फिराक में बैठा हुआ है, तो इससे भी हमारी प्रोटेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है टू सेफ टू प्रोटेक्ट दियर कंट्रीमैन, अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए। तो इसमें भी हम आज जो डिस्कस करेंगे मेजर पार्ट आवर नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो कि हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी नीति होगी आज, जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट प्ले ए मेजर रोल इन हेल्थ केयर फाइनेंसी बाई मोबिलाइजिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज थ्रू द पब्लिक बजट एंड अदर कंट्रीब्यूटिव mechanism, pooling resources allocated, health development guiding the process of resources allocation and purchasing health services from the various providers। अर्थात अपने देश के नागरिकों को हर प्रकार से वो सुख सुविधाएं पहुंचाए, उन तक जो सुविधाएं होती हैं वो मुहैया कराई जाए। जैसे कि एट द प्रेजेंट टाइम चाहे वो किसी भी ढंग से अपने देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कराई, उनके अच्छे स्वास्थ्य को डेवलप करने के लिए गाइडलाइन जारी करे, कोई भी बजट अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना कंट्रीब्यूशन मैकेनिज्म के आधार पर, अपने रिसोर्सेज के आधार पर जो देश के नागरिकों का डेवलपमेंट के उनका स्वास्थ्य संबंधी जो है पूरी टेक केयर के उनका क्योर्स किया जाता है। आइए हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इन मॉडर्न हेल्थ केयर। जैसे कि आज वर्तमान टाइम में हमारे जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चलाए गए हैं टू रिलेटेड ऑफ आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य संबंधी। तो इसी प्रकार से तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि मनुष्य स्वस्थ है तो वह सब कुछ कर सकता है, यानी कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास हो सकता है। अर्थात यदि हम लोग स्वस्थ हैं तो हमारे अंदर बुद्धि का विकास भी अच्छे से होगा, और हमारा जो एनवायरनमेंट और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे डेली लाइफ की, वो सारी वो क्रियाएँ सारी हम जो है प्रॉपर ढंग से कर पाएंगे। यदि हम लोग स्वस्थ हैं तो वी कैन डू एवरीथिंग। इफ़ वी आर नॉट हेल्दी देन वी कैन नॉट नथिंग। हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक तरह से बेजान हो सकते हैं यदि हम स्वस्थ नहीं है तो। यानी कि स्वास्थ्य ही हमारे सक्सेस की सेक्रेट होती है, यानी कि हेल्थ इज सेक्रेट ऑफ आवर सक्सेस, यानी कि हमारी सफलता का रहस्य भी हमारा स्वास्थ्य होता है। यदि आप स्वस्थ मन से और स्वस्थ मस्तिष्क के स्वस्थ शरीर से हैं तो आप सब कुछ कार्य कर सकते हैं। ऑल एक्टिविटी यू कैन डू। एंड पब्लिक हेल्थ क्या होती है? तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आवर पब्लिक हेल्थ की क्या होती है। द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रोमोटिंग ह्यूमन हेल्थ थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट एंड इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ऑफ द सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एंड प्राइवेट कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स। अर्थात हमारी जो पब्लिक हेल्थ जो होती है हमारी साइंस के और हमारी कला के आधार पर हमारी जो डिसीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, लॉन्ग टाइम से उनको हमारे जीवन में रोकने से जो है हमारी हेल्प करती है, मदद करती है। प्रमोटिंग ह्यूमन हेल्थ थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, और जो है ऑर्गेनाइजेशन चलाए गए हैं जिससे हमारे ह्यूमन बींग को इन चीज़ों से बचाया जा सके, और उसके लिए बहुत सारी चॉइस हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे देश के नागरिकों के अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपना इलाज कराने के लिए फ्रॉम डिसीज़। तो इस टाइप के हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट हेल्थ सेंटर भी खुले हुए हैं, और हमारे गवर्नमेंट भी तो है ही संबंधी हैं जो हमारे देश के नागरिकों के लिए फ्रॉम डिसीज से क्योर करते हैं, इलाज करते हैं। एंड द टॉपिक इज ऑफ योर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। अब हम टॉपिक पर आ गए हैं अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक इज टू health and environment action by the government for healthy environment, health and medical aid, prevention of disease, treatment of disease and injuries, public health care, private health care। तो हमारे जो टॉपिक होंगे मेजर, जो कि हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा स्वास्थ्य और पर्यावरण की हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल जो खेलता है, हमारा एनवायरनमेंट खेलता है हमारे स्वास्थ्य में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक्शन कि हमारे उस स्वास्थ्य संबंधी जो है हमारी गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, क्या क्रिया करती है स्वास्थ्य अपने एनवायरनमेंट को स्वस्थ एक प्योर एनवायरनमेंट बनाने के लिए, फ्रेश एनवायरनमेंट बनाने के लिए। और हेल्थ एंड मेडिकल एड, और क्या हमारे देश के नागरिकों को सुविधाएं प्रोवाइड कराती है स्वास्थ्य संबंधी।
और कैसे बीमारी को रोकने में हमारी मदद करती है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज एंड इंजरीज, और हमारे जो बीमारियां हैं उनसे कैसे लड़ने के लिए हमारी जो हेल्प करती है और कैसे इंजरीज से हमें बचाती है। एंड पब्लिक हेल्थ केयर, और इसके अलावा हमारे पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और प्राइवेट हेल्थ केयर, जो प्राइवेट होते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से होते हैं, और पब्लिक हेल्थ यानी कि जो सरकारी ट्रीटमेंट के माध्यम से कराए जाते हैं, और एक प्राइवेट जो कि व्यक्तिगत रूप से होते हैं। अब इनमें भी हमारा बहुत बड़ा डिफरेंट हो गया, क्योंकि जो लोग होते हैं उनका जो इंटरेस्ट है ड्यू टू अवेयरनेस के कारण क्या है, हमारे कुछ जो डल पॉलिसी के कारण से जो लोग हैं वो इंडिविजुअली रूप से वो प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि ऐसा कुछ होता है कि जो पब्लिक हेल्थ होते हैं, जो पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं, उन पर जो ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाता, या कुछ जो है अननेसेसरी पर्सन जो हमारी जो हेल्थ केयर में हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक ले रहे हैं अबाउट आवर रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ में। हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यू वुड हैव हियर्ड अबाउट अ कॉमन सेइंग, कि आप लोगों ने ये तो सुना ही है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। यानी कि अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो सब कुछ सारा धन है। अगर धन नहीं, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो हमारा धन का क्या करेंगे, हम धन हमारा बेकार है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को क्या करना है, अपने आप को फिट रखना है। वी शुड टू फिट स्ट्रॉन्ग, हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अपने आप को फिट रखना चाहिए, अपने आप को फिजिकली, मेंटली एंड इन सेवरल एक्टिविटीज टाइप में हमें क्या अपने आप को फिट रखना है। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं अबाउट आवर हेल्थ के बारे में डिस्कस करना है। इफ द पीपल आर नॉट हेल्दी तो दे कैन नॉट वर्क, इफ दे कैन नॉट वर्क देन दे कैन नॉट अर्न मनी, दे लुक आफ्टर देमसेल्फ ऑन देयर फैमिलीज। अर्थात यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो ना ही वो अपनी देखरेख कर सकता, ना ही तो वह अपने फैमिली की देखरेख कर सकता है, ना ही वह पैसे कमा सकता है, अर्थात ना ही अपनी फैमिली को वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड कर सकता है। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। आवर हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय ऑल थिंग्स विच एंटर आवर बॉडीज़। हमारा जो हेल्थ होता है, जो स्वास्थ्य होता है, ये कैसे अफेक्टेड होता है, कैसे प्रभावित होता है कि हमारी जो बॉडीज़ होती हैं इसमें डिफरेंट टाइप के जो हार्मफुल जो इंसेक्ट होते हैं, जो हार्मफुल जो हमारे कीटाणु होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं बाय आवर एयर, बाई आवर ड्रिंकिंग वाटर, बाई आवर फूड। तो डिफरेंट टाइप से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और हमारी बॉडी को अफेक्टेड कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। इस प्रकार से ये डिसीज़ हैं। और इसका जो मेजर कारण होता है हमारा जो हमने अपने द्वारा, अपने एक्टिविटीज़ के द्वारा हमने लार्ज स्केल पर जो पॉल्यूशन क्रिएट किया है, इसका एक ये भी कारण है कि हमने तेज़ी से जो, और एक और फैक्टर है कि जो हमारी पॉपुलेशन है ये तेज़ी से बढ़ रही है, जिस कारण से हमारा लैंड सरफेस पर जो है पॉल्यूशन तेज़ी से बढ़ा हुआ है, जिन कारणों से डिफरेंट टाइप की जो हार्मफुल डिसीज़ हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाइजेनिक सैनिटरी सिस्टम्स एंड सेफ अनकंटेमिनेटेड फूड और अच्छा भोजन न मिल पाना, ये सारी चीज़ें हमारी बीमारियों का कारण हैं। ऑल ऑफ दीज आर लुक्ड इनटू वी वुड रिमेन हेल्दी। इन सब चीज़ों को यदि हम देखें तो हम अपना जीवन, अपना स्वास्थ्य स्वस्थ बना सकते हैं, बना पाएंगे। एंड बट गवर्नमेंट में नॉट बी एबल टू गिव एवरीथिंग। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारा एफर्ट करती है। गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए कितनी सुविधाएं, फैसिलिटी प्रोवाइड कराई हैं, जैसे कि आप लोगों के लिए साफ़ सफाई करने के लिए जो सफाई कर्मचारी प्रोवाइड कर रखे हैं, विलेजेस में, नगर टाउन्स में, नगर निकाय में, सभी जगह हमारे सफाई कर्मचारी हैं, आप लोगों तक वो साफ़ सफाई कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, जो गवर्नमेंट अपने जो प्रोग्राम लॉन्च कर रखे हैं, चला रही है सफाई के, जैसे स्वच्छता अभियान है, ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान। तो इसके अंतर्गत गवर्नमेंट काफ़ी इस पर अपना जो है मनी एक्सपेंड कर रही है, खर्च कर रही है। लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें जो हमारी गवर्नमेंट ही नहीं उठा सकती, बट इसके लिए हमें कुछ इसके सिटीजन्स को, इसके नागरिकों को भी अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा लैंड पॉल्यूशन होता है वो हमारे द्वारा ही होता है। तो हमें ह्यूमन बीइंग को क्या करना है, अपने ह्यूमन वेस्ट जो चीज़ें होती हैं, जैसे पॉलीथीन होती हैं, बोटल्स होती हैं, तो हमें उनको गार्बेजेस हमें इकट्ठा नहीं करना है, जिससे कि हमारा पॉल्यूशन क्रिएट हो। तो ये सब चीज़ें, एक्टिविटी जो हमारे द्वारा होती हैं, हमें उनको रोकना है, उनको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले हमें भी अवेयर होना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी उठानी पड़ेगी। गवर्नमेंट तो हमारा मेजर रोल प्ले करती है। तो often availability of the such facilities falls below तो expectations of
people in rate of increase in population is very high and the डेवलपमेंटल, अर्थात हमारा जो पॉपुलेशन जो रेट है, जो दर है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका एक मेजर कारण ये भी है कि हमारे अर्थ पर जो है, हमारे लैंड पर तेज़ी से हमारा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, बढ़ रहा है, बट एक्टिविटीज़ के कारण से। गवर्नमेंट हैज़ ए विटल रोल and but a government may not be able to give everything cost money and government gets its money from taxes। अर्थात जो गवर्नमेंट है उसकी आय का साधन क्या है, स्रोत क्या है, वह है उसके टैक्सेस। यदि वो टैक्सेस के आधार पर ही वो किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है, आय का जो स्रोत होता है, वो मेजर होते हैं, वो टैक्सेस होते हैं। टैक्सेस के माध्यम से ही गवर्नमेंट जो अपने जो स्वास्थ्य संबंधी जो प्रोग्राम हैं, जो प्लानिंग है, लॉन्च करती है, और बहुत सारे जो वेलफेयर के जो कार्य होते हैं, जैसे रोड कंस्ट्रक्ट कराना और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अपना जो इम्प्रूव करना, और बहुत सारे डेवलपिंग में जो हमारी गवर्नमेंट की जो इनकम होती है, तो इनकम कहाँ से होती है, वो होती है हमारे टैक्सेस। अगर यदि टैक्सेस हमारे टाइम पर जो नहीं मिल पाते हैं, तो गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा कुछ एफर्ट, अपना प्रयास नहीं कर सकती है, क्योंकि टैक्सेस आए, अगर यहाँ सपोज कीजिए अगर आप लोगों की फैमिली की आय बंद हो जाए, तो आप लोग क्या अपने आप को अफोर्ड कर पाएंगे? तो सेम उसी वे में हमारी गवर्नमेंट भी तभी कार्य कर पाती है जब उसको आय, इनकम के स्रोत ज़्यादा हों, यानी कि टैक्सेस से उसको टैक्सेस जो है टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो इससे क्या होता है, हमारी फैसिलिटी जो है वो हमें भी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी हमें टाइम टू टाइम मिलेंगी। तो इस प्रकार से टैक्सेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर गवर्नमेंट, जिससे हमारी गवर्नमेंट आगे की जो प्लानिंग है वो करती है। टाइम पे जो पैसा अगर आ जाता है, पैसे के माध्यम से ही ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री कैन नॉट पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्सेस। अर्थात हमारे जो देश के कुछ नागरिक ऐसे होते हैं जो टाइम पर अपना टैक्सेस पे नहीं करते हैं। सो मनी कलेक्टेड मे नॉट बी सफिशिएंट इन प्रोवाइड एवरीथिंग्स। अर्थात बिना मनी के हम कुछ और सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड नहीं करा पा सकते, हमारी गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। ऑफ इन द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस सच फैसिलिटीज़ फॉल्स बिलो। अर्थात जो सुविधाएं हैं वो हमारी, उनमें हमारे गिरावट आ जाएगी, वो सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि जो मेजर इनकम का सोर्स है वही गवर्नमेंट को नहीं हो पा रहा। तो जिन कारणों से अपनी जो एक्सिस्टेंस में वो हमारी गवर्नमेंट नहीं आ पाती है। द एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल ऑफ दिस रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई। अर्थात हमारे देश की जो जनसंख्या है ये बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है। और इसके अलावा activities take time and therefore may not be possible to provide in such quality or in such quantity is would be best। यदि हमारे देश की जनसंख्या ऐसे बढ़ती जा रही है और एक्टिविटी टेक टाइम टू टाइम, therefore it may not be possible provide to in quality in or such quantity would be best। यानी कि अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करा पाएगी। तो इस प्रकार से टेक एग्जाम्पल, अभी ये सपोज कीजिए कि उदाहरण लेते हैं, टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर कॉलोनी। अपनी कॉलोनी का एक उदाहरण ले लीजिए। यदि हम लोग आपस से मिलकर यदि हम भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएं तो हम सब कुछ कार्य कर सकते हैं। सपोज कीजिए अपनी एक कॉलोनी का उदाहरण ले लीजिए। कुछ कॉलोनी के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो क्या कर सकते हैं, वो अपने बेस पर, अपने आधार पर क्या होते हैं, जो जैसे हमारे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन चला जाते हैं, तो क्या करते हैं, जो लोगों के वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, जैसे फ्लड जैसे कहीं आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो अपनी बेस पर, अपने आधार पर उन लोगों की हेल्प के लिए वो लोग आगे आ जाते हैं। तो ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप लोगों की कॉलोनी है, और कॉलोनी में क्या है, वुड हैविंग एसोसिएशन ऑफ पीपल, यानी कि अच्छे लोगों का एक संगठन है, वहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं उस कॉलोनी में, हु कलेक्ट ए स्मॉल अमाउंट एंड कंट्रीब्यूटेड टू एंड देन look after the various aspect of cleanliness, having of guard and security on so on। यानी कि वो अपने पैसे से ही वो इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद क्या करते हैं, अपने एरियाज़ को वो क्लीन रखते हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था कराते हैं, और अपनी कॉलोनी को सुरक्षा करने के लिए एक गार्ड की भी व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग भी समझ सकते हैं, उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम और पर डिपेंड नहीं रहेंगे, यानी कि हम टोटली गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रह सकते। वाइल द एसोसिएशन हायर्ड ए गार्ड
for general safety there, but some people may like a have to better security or need higher protection। अर्थात बल्कि जहाँ पर जो हमारा इस प्रकार का संगठन है, समूह है, जो अपने बल पर, अपने बुत्ते पर, अपने आसपास के एरिया को वह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकता है, रह सकता है। दे में हायर देयर ओन सिक्योरिटी गार्ड इन द एडिशंस टू दी कॉलोनी गार्ड। अर्थात अपने बल पर, अपने बुत्ते पर, अपनी कॉलोनी की सुरक्षा के लिए एक गार्ड का प्रबंध करा सकता है। तो द गवर्नमेंट हैज़ ए विटल रोल टू इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ इट्स पीपल, यानी कि गवर्नमेंट हमारी होती है जो कि एक बहुत बड़ा अपना भूमिका, अपनी जो रोल है वो प्ले करती है हेल्थ में, लोगों के, नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए। द हेल्थियर द पीपल द बेटर इज द वर्क आउटपुट एंड द मीन्स बेटर अर्निंग द बेटर इकोनॉमी। अर्थात यदि उसके देश के नागरिक, यदि किसी देश के नागरिक अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तो वो बेटर कार्य कर पाएंगे और उस स्टेट की, उस देश की जो है इकोनॉमी जो है वो बहुत तेज़ी से, फास्टली डेवलप करेगी, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो हेल्थ हैज़ टू एस्पेक्ट, हमारा जो स्वास्थ्य होता है ये दो प्रकार की आशय रखता है, जो कि फर्स्टली इट इज़ इम्पोर्टेंट to have healthy environment and second is to have to system provide medical support if someone's become unhealthy। यानी कि सबसे पहले तो कि हम अपने आप को अपने ढंग से, अपने आप का आसपास का जो एरिया है, एनवायरनमेंट है, हम उसको साफ रखें, इससे हम बच सकते हैं। और दूसरा क्या है, यदि कोई लोग अफेक्टेड हो गए हैं, उनको बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, सुख सुविधाएँ, जो मेडिकल सपोर्ट हो सकती है, उन लोगों को वो सुविधाएं प्रोवाइड कराएं, मेडिकल सपोर्ट उनको कराई जाए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जो मेजर रोल होता है हमारे हेल्थ में, हमारा हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, यानी कि हमें सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को शुद्ध करना है, अपने एनवायरनमेंट को फ्रेश रखना है, क्लीन रखना है। आसपास का जो एरिया है हमें इसको क्लीन रखना चाहिए, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट अगर शुद्ध होगा तो हम लोग बीमार कम होंगे। यानी कि हमारे आसपास का जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको प्रिवेंट करना है, उसको रोकना है। तो हमारे जो ह्यूमन वेस्टेज होते हैं, गार्बेज होते हैं, उनको सबसे पहले हमें उस पर बैन लगाना चाहिए, उस पर हमें जो है रोक लगाना चाहिए, जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को फ्रेश बना सकें। तो हमें सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को फ्रेश बनाएं, हेल्दी बनाएं, इससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो हमारी जो जनरली रिमेन जो हेल्दी इफ़ यदि वे लिव इन एरिया, यदि ऐसे एरिया में रहते हैं तो हमारे साथ स्वास्थ्य संबंधी, जैसे कि क्लीन एयर एज टू ब्रीथ, यानी हमें सबसे पहले क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें सबसे पहले क्लीन एयर की आवश्यकता है। सांस लेने के लिए हमें सबसे पहले शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता है, शुद्ध वायु की आवश्यकता है, जिससे हम शुद्ध वायु ऑक्सीजन ले सकते हैं। प्योर वाटर टू ड्रिंक, हमारे लिए प्योर वाटर होना चाहिए, शुद्ध पानी होना चाहिए। सेफ अनकाउंटेबल फूड, अर्थात हमारा जो भोजन होना चाहिए वह हमारा जो है विटामिन से भरपूर हो और वह हमारा सेफ्टी वाला हो, यानी कि उसमें जो हानिकारक चीज़ें ना हो, अर्थात भोजन खुला ना हो, गंदा भोजन ना खाएं, ओपन जो खुला हुआ भोजन होता है, पका हुआ, उसको ना खाया जाए, अच्छे से भोजन को पका कर खाया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भोजन के द्वारा हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो है जर्म्स जो है एंटर कर जाते हैं। तो एंड वर्क प्लेस वेयर दे आर सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट एंड इंजरी, अर्थात ऐसे प्लेसेस को हमें चुनना चाहिए वर्क के लिए जहाँ पर हमारी जो दुर्घटनाएँ कम हों और इसके अलावा जो है बीमारियां कम हो, सेफ हों, सुरक्षित हों। ये कहना का तात्पर्य है। दिस वुड बी एन आइडियल सिचुएशन, यह हमारी एक अच्छी सिचुएशन, अच्छी स्थिति हो सकती है। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, लेकिन यह ऐसा हर समय ऐसा संभव नहीं है। तो दिस ऐसा संभव नहीं है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड कम्युनिटी लिविंग कम्स विद पॉल्यूशन एंड अदर हाइजेनिक और कंडीशंस। हमारे एट द प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि हमारी जो बहुत सारी पब्लिक जनता जो बढ़ रही है तेजी से, इसने क्या किया हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड कम्युनिटी लिविंग कम्स विद पॉल्यूशन एंड अदर हाइजेनिक अनहाइजेनिक कंडीशंस। अर्थात जैसे जैसे हमारा औद्योगिकरण और हमारा जो है कम्युनिटी तेज़ी से बढ़ रही है, आती हैं, तो पॉल्यूशन भी हमारा तेज़ी से क्रिएट हो रहा है। तो इन कारणों से क्या है, हमारी जो अनहाइजेनिक की जो कंडीशन है वो पैदा क्रिएट हो रही है। ऑल ऑफ इट लाइक ए मार्केट जो होती है हमारी ज़्यादातर अनहाइजेनिक, यानी कि हमारे पॉल्यूशन जैसे क्रिएट होता है, वहाँ पर हमारी जो वेस्टेज ज़्यादा होता है। और इसके अलावा और इफ़ यदि द डिमांड फॉर समथिंग्स इज़ हाई बट द अवेलेबिलिटी इज़ लो, अर्थात मांग हमारी अधिक होगी और हमारा प्रोडक्शन कम है,
यानी कि उत्पादन कम है और मांग ज़्यादा हो रही है, तब हमारी इस तरह की कंडीशन जो है ये भी ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं। तो हाई प्राइस राइस इज़ आल्सो एक हमारा ये भी एक मेजर रोल हो सकता है, हमारे स्वास्थ्य संबंधी ऊंची कीमतें होना ये भी इसमें एक अफेक्टेड करता है हमारी लाइफ को। वंस द प्राइस राइसेस देन ओनली दोज हु कैन अफोर्ड इट कैन बाई दैट थिंग्स, अर्थात जिन लोगों के पास पैसा है वो चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, आमदनी नहीं है, तो ये एक मेजर रोल हो सकता है। तो वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें कैसे परचेज़ कर सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसे वो परचेज़ कर सकते हैं, अपनी खरीदारी की जा सकती है। तो हाई प्राइसेस यानी ऊंची कीमतें जब होती चली जाएंगी तो लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं फेसिंग करने लगेंगे, समस्या पैदा हो जाएंगी कि इनकम इज़ लो एंड प्राइस राइसेस इज़ वेरी हाई। तो कीमतें ऊंची और आमदनी कम, तो इसमें भी हमारे जो लोग हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सम इन द केस ऑफ लैंड पीपल वांट टू लिव नियर प्लेस ऑफ वर्क और इंडस्ट्री। सपोज कीजिए अभी आप लोगों को कोई ऐसी जगह पर जो जहाँ की लोकेशन अच्छी है वहाँ पर आप लोग अपनी लैंड खरीदना, रहने के लिए, अपनी सेटलमेंट बनाने के लिए वहाँ पर ख़रीदना चाहते हैं, तो वहाँ की हाई प्राइसेस ज़्यादा हैं, कीमतें ज़्यादा हैं, तो आप सभी लोगों में से नहीं खरीद सकते। तो ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो एंड नेक्स्ट पॉइंट आवर एक्शन बाय द गवर्नमेंट फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट। अब हमारे गवर्नमेंट का जो क्या रोल होता है, एक्शन क्या करती है, क्या क्रिया करती है हमारे हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में, बनाने में। तो गवर्नमेंट हैज़ एजेंसीज, गवर्नमेंट की क्या है, हमारी एजेंसियां हैं, बनी हुई हैं, लाइक दी म्यूनसिपालिटीज विच आर रेस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट कंडीशन फॉर हेल्दी लिविंग आर मेंटेनेंड। अर्थात जो हमारे नगर निकाय होते हैं, जो नगर पालिका होती हैं, वहाँ पर हमारी म्यूनसिपालिटी जो है साफ सफाई संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का ध्यान रखती है, वो हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है, बनाती है। तो म्यूनसिपालिटी की जो मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कि जो म्यूनसिपालिटी होती है, जो नगर निकाय की जो हमारी नगर निगम होता है, वो नगर की क्या क्या व्यवस्था करता है। नंबर 1 तो शुद्ध वाटर जो होता है, क्लीन वाटर और क्लीन एनवायरनमेंट और लाइट की व्यवस्था करना, सड़कें अच्छी बनवाना और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है गवर्नमेंट करती है, हमारी म्यूनसिपालिटी है जो हमारी इस प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मेजर रोल होता है हमारे। इससे क्या होता है, और इसके अलावा साफ़ सफाई इज़ द मेजर रोल, इज़ द मेजर वर्क ऑफ आवर, मेजर एक्टिविटी ऑफ आवर गवर्नमेंट। जैसे कि सफाई कर्मचारी आप लोगों के आसपास एरिया में अपॉइंटेड किए गए हैं, वो क्या करते हैं, डेली आप लोगों के एरिया में आते हैं और ड्रेनेज को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो ये हमारा एक्टिविटी है हमारी गवर्नमेंट की टू मेंटेन आवर हेल्दी एनवायरनमेंट। जो हमारा हेल्दी एनवायरनमेंट होता है उसको बनाने में, उसको मेंटेन करने में हमारी जो गवर्नमेंट है होती है, ये विद द हेल्प ऑफ म्यूनसिपालिटी की मदद से ये सब कार्य आप लोग, ये सारी फैसिलिटीज़ सैनिटरी, चाहे वो किसी से भी संबंधित सुविधाएं हो, साफ़ सफाई हो, चाहे पानी की हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, चाहे अच्छी सड़कों की व्यवस्था हो, सारी हमारी इसी के माध्यम से वो आप लोगों तक वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। और इसके अलावा हेल्थ रिलेटेड यानी कि मेडिकल संबंधित सुविधाएँ, दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ आवर म्यूनसिपालिटी गवर्नमेंट टू क्योर द लोकलिटी ऑफ पीपल, यानी कि जो लोकल के जो लोग होते हैं उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जो है प्रोवाइड कराती है। दे आर रेस्पॉन्सिबल टू इंश्योर प्रोविजन ऑफ सेफ फिल्टर्ड एंड ट्रीटेड वाटर बाय ट्रैप एंड टैंकर, अर्थात तो आप लोगों तक जो है शुद्ध पानी मुहैया कराए और इसके अलावा उपचार संबंधित जो सुविधाएं हैं वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। मेंटेन क्लीनलीनेस ऑफ एरिया एंड एम्प्लॉइंग पीपल स्पेशली फॉर दिस पर्पज़, इसके लिए, इस पर्पज़ के लिए क्या है, हमारे स्पेशल रूप से हमारे सफाई कर्मचारी अपॉइंटेड किए गए हैं, आप लोगों के एरियाज़ में वो कार्य करते हैं। आप लोगों की साफ़ सफाई, जो नाली होती हैं, रास्ते होते हैं, उनको क्लीन करने का कार्य करती हैं। एंश्योरिंग द ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम, जो हमारे नाली होती है, जो गंदे होते हैं, जो उनको साफ़ सफाई करने की व्यवस्था वो कंटिन्यू करते हैं, जिससे हमारा जो है हेल्थ एनवायरनमेंट जो है मेंटेन होता है। सो दैट लिविंग एनवायरनमेंट रिमेन हेल्दी, यदि हमारा जो एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यदि वह स्वस्थ है, वो सही है, हेल्दी है, तो क्या है, वहाँ पर बीमारियाँ कम होंगी। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड इन द प्रोवाइडिंग म्यूनसिपालिटी फैसिलिटीज सो पब्लिक सो दैट दे कैन लिव और वर्क इन हेल्दी एनवायरनमेंट, अर्थात अपने नागरिकों के लिए, अपने सिटीजन के लिए म्यूनसिपालिटी कंटिन्यू इस प्रकार से वर्क करती है, उनको लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराती है, पानी की हो, चाहे सफाई संबंधी हो, चाहे
रहन सहन संबंधी हो, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट संबंधी हो, तो ये सारी सुविधाएं हमारी जो है म्यूनसिपालिटी है अपने सिटीजन्स को, अपने लोकल एरियाज़ को जो भी होती हैं उसके एरियाज़ के, उसमें एक हेल्थी एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है, लोगों के रहने के योग्य बनाती है। बट इट इज़ नॉट सर्विस अलोन। लेकिन ये जो सुविधा है, ये जो कार्य हो रहा है, गवर्नमेंट इतना एफर्ट कर रही है आप लोगों की सुविधाएं के लिए, ये सारा कार्य अकेले नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्या होगा, हम लोगों को भी, कुछ लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। वी शुड टू एवरीवन अवेयर अबाउट आवर हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन करने में हमें भी इसके प्रति अवेयर होना पड़ेगा। अपने लोगों को जो एजुकेट करना होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई व्यवस्था बनाए रखी जाए। यानी अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखिए, अपने जो गार्बेज हैं उसको क्लीन रखिए, वहाँ से साफ़ सफाई रखिए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। यानी कि हम लोग भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। इसके लिए अपने स्वच्छ अभियान में हम इसमें अपनी जो भूमिका है हम लोग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वी कैन आल्सो ऐड आवर सर्विस इन द मिशन ऑफ आवर स्वच्छ भारत मिशन से हम लोग भी जुड़ सकते हैं अपने द्वारा, अपने एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो इस प्रकार से अपने आसपास के जो एरिया है, वो हमें सराउंडिंग जो एरिया है, हमें उसे क्लीन बनाना है, स्वस्थ बनाना है। हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया। अब हमारे हेल्थ प्लानिंग में हमारी जो क्या है, जो हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी जो योजना है वो क्या है, द फ्यूचर में क्या इस प्रकार की हेल्थ संबंधी जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग होंगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या है, ये हमारा जो हेल्थ, जो हमारा ये स्वास्थ्य संबंधी जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, ये क्या है, ये एक हमारा राइट में भी आता है, राइट टू हेल्थ एज फंडामेंटल राइट इन इंडिया। अब हमारा जो हेल्थ से संबंधित जो है, ये एक हमारा राइट भी बन चुका है। राइट यानी कि हमारा अधिकार, फंडामेंटल राइट में ये आ गया है हमारा राइट टू हेल्थ। यानी कि आप लोगों को सबसे प्राथमिक जो सुविधा होती है, आप लोग स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रोवाइड कराना, दिस इज ए फंडामेंटल राइट। नाउ द फाइनेंशियल हेल्थ केयर ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस, जो कि हमारे एट द प्रेजेंट टाइम चले हुए हैं कि हमारे क्या क्या चैलेंज हैं। तो और डिसीज़ जो बीमारियां हैं हमारी बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो मैनी NGO, जो हमारे NGO होते हैं जो सार्वजनिक कार्य करती हैं, वो भी इस अपने माध्यम से कार्य करते हैं। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे जो इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन हैं वो चले हुए हैं और अपनी सेवाएं जो है, सुविधाएं जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं अपने सिटीजन्स को, नागरिकों की हेल्प करते हैं। जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वो हेल्प के लिए पहुँच जाते हैं। And upon themselves to go the area and spread education and awareness among the people to keep their surroundings clean, maintain good food और hygienic। अर्थात हमारे जो हैं जो एरियाज़ होते हैं उन पर वो जाती हैं, वहाँ पर जहाँ पर आप उनको महसूस होता है कि यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, अपने लोगों को, नागरिकों को एजुकेट उनको अवेयरनेस करती हैं, उनके अवेयरनेस फैलाती हैं, अवेयर करती हैं, उनको एजुकेट करती हैं। उन लोगों को जाकर बताया जाता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए कि हमें कैसे मेंटेन रखना है, अपने भोजन को कैसे लेना है और अपनी जो हाइजीनिक जो चीज़ें हैं उनको हमें कैसे प्रिवेंट करना है। तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो है, जो ये इंडिविजुअल रूप से वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं। हेल्थ एंड मेडिकल एड। अब हमारी बारी आती है हेल्थ एंड मेडिकल एड, यानी कि हमारे स्वास्थ्य और मेडिकल संबंधी जो है हमारी एड यानी कि सहायता क्या होती है, किस प्रकार से हमारी सहायता प्रोवाइड कराई जाती है। क्योंकि हमारे लिए गवर्नमेंट ने एक लार्ज नंबर पर जो है हमारे हॉस्पिटल ओपन किए हैं, खोले हैं, और डॉक्टर्स जो है वो वहाँ पर वर्क करते हैं कंटिन्यू। हमारे जो कोरोना वायरस है उससे लड़ने के लिए हमारे डॉक्टर जो 24 आवर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। एज ए वी कैन से हम कह सकते हैं कि एट द प्रेजेंट टाइम जो हमारी जो धरती पर, अर्थ पर जो है, डॉक्टर इज़ लाइक ए गॉड, यानी कि ईश्वर की तरह हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि एट द प्रेजेंट जो डॉक्टर हैं हमारे, वो किसी ईश्वर से कम नहीं हो रहे हैं, वो हमें जीवन प्रदान कर रहे हैं, हमारी लाइफ को बचा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इनका हमें पूरा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमें इनका पूरा सहयोग करना चाहिए। जो इस प्रकार की जो कार्य जो चलाती हैं गवर्नमेंट हमारा, हमें उनके साथ रहना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। मेडिकल एड इज़ रिक्वायर्ड टू 4 एस्पेक्ट लाइफ ऑफ दी, जैसे कि हमारी ये 2 प्रकार की एस्पेक्ट करती है। जैसे प्रिवेंशन ऑफ डिसीज बाय द वे ऑफ इनोकुलेशन, यानी कि हमें सबसे पहले अपनी बीमारियों को जो होती हैं उनको रोकना है, उसमें अपना प्रयास करना है। और दूसरा, या ऐसी कोई वैक्सीन निकाली जाए जिससे हमारी बीमारियों को पहले से रोका जा सके। अभी क्या हो रहा है, कोरोना वायरस के लिए जो है नॉट ओनली आवर कंट्री बट मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर इन्वेंसिंग यानी कि
जो आविष्कार पे आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी दवाई, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी वैक्सीन अभी हमारे कोरोना वायरस की नहीं बन पा रही है। तो सेम इसी प्रकार से इससे पहले भी हमारे बहुत सारी ऐसी हैज़ार्ड डिसीज़ आई हैं जिनके प्रति गवर्नमेंट बहुत पहले से अवेयर थी, तो उनके जो है वैक्सीन प्रिपेयर की गई, तैयार की गई, और उन डिसीज़ से लड़ने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने वैक्सीन का यूज़ किया। तो इस प्रकार से हमें इनको जो है हमें ऐसी एड हमें गवर्नमेंट बेस पर हमें प्रोवाइड होती रहती हैं। तो गवर्नमेंट हमारा लार्ज स्केल पर फंक्शन करती है, कार्य करती है। द सेकंड एस्पेक्ट जो करती है, ट्रीटमेंट वन ऑफ द डिसीज हैज़ ऑक्योर्ड, यानी कि जो हमारी बीमारी होती है उसकी दूसरा उसका ट्रीटमेंट, उपचार। दिस इंक्लूड्स डॉक्टर, डिस्पेंसरीज, लेबोरेटरीज एंड हॉस्पिटल, लेट अस द अदर वन बाय वन। यानी कि हमारी दो प्रकार की सुविधाएं, या तो हमारी कोई ऐसी जो बीमारी है उसकी कोई एक वैक्सीन बना ली जाए जिससे कि उसको पहले से ही हम उसके वैक्सीन के माध्यम से उस रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर हो। दूसरी, हमारे यदि कोई बीमार हो गया है व्यक्ति, यदि कोई इससे डिसीज से कोई बीमार है, तो उसके लिए हॉस्पिटल ट्रीटमेंट संबंधी जो डॉक्टर्स हैं, वो लेबोरेटरीज हैं, वो हमारी मदद करें, इसमें इंक्लूड करें। लेट अस टेक दिस वन बाय वन। आइए हम इनके बारे में वन बाय वन करके जानते हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं वो कैसे हमारी हेल्प करते हैं, इन ट्रीटमेंट करते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन जो अभियान है, जो कैसे चलाया गया है, यानी कि डोर टू डोर जाकर हमारी जो डॉक्टर्स हैं वो हम लोगों की क्योर कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, और कोरोना वायरस के लिए हमारी प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे हैं। तो नाउ प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, तो अब हम डिसीज़ को कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मली रूप से आप लोग जानते हैं कि हमें सबसे पहले अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करना है, पॉल्यूशन को नहीं होने देना है, टू प्रिवेंट आवर पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन को हमें रोकना है। हमारे आसपास जो है गंदगी जो हो रही है, गार्बेज जो हो रहे हैं, हमें उनको नहीं फैलाना है, स्प्रेड नहीं करना है, गंदगी को नहीं स्प्रेड करना है। तो सबसे पहला यही हमारा स्टेप होगा टू प्रिवेंट आवर डिसीज़। तो यदि हम डिसीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं तो हमें अपने गार्बेजेस को, अपने पॉल्यूशन को सबसे पहले रोकना पड़ेगा। यही हमारा एक सबसे पहला साधन है जिससे कि हम बीमारियों को रोक सकें। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। चांस ऑफ स्प्रेड ऑफ मैनी डिसीज वुड बी ऑटोमेटिकली ड्यूटीज रिड्यूस बाय इंश्योरिंग दैट हाइजेनिक कंडीशंस आर मेंटेन। अर्थात ये जो बीमारियां होती हैं ये कंटिन्यू हमारे एनवायरनमेंट को ऑटोमेटिकली अपना आप ही ये हैं बढ़ती रहती हैं और रिड्यूस कम भी होती रहती हैं बाय इंश्योरिंग दैट हाइजेनिक कंडीशंस आर मेंटेन, जिससे कि हम अपने हाइजेनिक जो कंडीशंस हैं उनको मेंटेन बनाने के लिए क्या है, ये हमारी जो बीमारियां हैं ये हमारी कंटिन्यू अपना आप ही ऑटोमेटिकली घटती बढ़ती रहती हैं। द वाटर बॉर्न कंडीशंस आर मेंटेन, वाटर बॉर्न डिसीज लाइक डायरिया, ये हमारे प्राचीन काल में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी। अभी भी ये डिसीज़ बीमारी अक्सर हमें वाटर बॉर्न से होती है। तो वाटर जो होता है हमारा, इसमें हमारे जो जर्म्स होते हैं वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जैसे कि डिफरेंट जो हमारे हानिकारक जो बीमारियां हैं, जैसे वाटर बॉर्न जो डिसीज़ हैं, जैसे जैसे कि डायरिया है, डिसेंट्री है, चोलेरा है, जॉन्डिस है, ये हमारे सब क्या वाटर बॉर्न डिसीज़ हैं। इसी से हमारे पानी से ही ये सारी समस्या, ये बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे चोलेरा बीमारी जो मतलब हमारा फीवर जैसी होती है, और जॉन्डिस जो हमारे पथरी जैसी हो जाती है, डिसेंट्री हमारे पेचिस जैसी हो जाती है, डायरिया, बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वाटर बॉर्न डिसीज़ होती हैं। और इसके अलावा वी कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूज़ ऑफ सेफ एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर। हम इन जैसी बीमारियों से बच सकते हैं यदि हम अपना क्लीन वाटर पिएं, यदि हम शुद्ध पानी पिए, पानी को उबाल कर पिएं, तो हम इन जैसी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। वी कैन सेफ फ्रॉम दिस हार्मफुल डिसीज़, हम इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। बट देयर आर मैनी डिसीज, लेकिन बट देयर आर मैनी डिसीज विच स्प्रेड थ्रू एयर एंड पीपल नीड टू वैक्सीनेटेड और इनकोलेटेड सो एज द सेफ गार्ड अगेंस्ट दैम। यानी कि अभी कुछ बीमारी ये तो हमारे पानी से हो गई, लेकिन कुछ जो डिसीज होती हैं हमारी एयर के माध्यम से हो रही हैं, हमारे हवा के माध्यम से फैल रही हैं। हमारी हवा में क्या है, कीटाणु हैं जो हमारी एयर के साथ, हमारी ब्रीथ के साथ हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स जो है एंटर कर जाते हैं, और वो हमारे लंग्स को जो है, फेफड़ों को जो है वो डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार के लिए हमें वैक्सीनेट होना चाहिए अपने आप को। इसीलिए हमें अपनी वैक्सीन की ज़रूरत होती है। वैक्सीन की होती है हमें इन चीज़ों से, रोगों से लड़ने की हमारे अंदर जो क्षमता होती है वो बढ़ा देती है। एंड चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा, ये हमारी क्या है, हमारी एयर से फैलने वाली बीमारियां होती हैं,
जो हवा में कीटाणु होते हैं जिससे हमारी ये बीमारियां फैलती है। चिकन पॉक्स लार्ज स्केल पर इसमें बच्चों की मौत हो जाती थी। स्मॉल पॉक्स, ये हमारी सारी बीमारियां ऐसी घातक बीमारियां होती थी। वेटल डिसीज और कॉल्ड इट, इनको वेटल डिसीज के नाम से जाना जाता था। और सम डिसीज विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय द टाइमली वैक्सीनेशन, अर्थात इन जैसी बीमारियों को हम केवल वैक्सीन के माध्यम से इनको रोका जा सकता है। और इसके अलावा यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द पल्स पोलियो कैंपेन्स। आई थिंक दैट पल्स पोलियो के बारे में आप लोगों ने सुना है। पल्स पोलियो यानी कि एक जो है पल्स पोलियो ड्रॉप होती है जो 5 ईयर्स तक के बच्चों को ये अप्लाई जाती है। क्या होता है इससे, अभी हमारे इस बिफोर अबाउट टू 10 और 20 ईयर्स एगो क्या था, बहुत लार्ज स्केल पर हमारी जो ये बीमारी थी पोलियो की, जो बच्चे होते थे अपंग होते थे। अब क्या है, हमारे भारत से हमारे वैक्सीन ने पोलियो पल्सेस ने क्या कर दिया, इस वैक्सीन ने जो है हमारी पोलियो की जो बीमारी है डिसीज को ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये वैक्सीन इसकी बन गई जिससे कि हमारी जो बीमारी थी ये बच्चों में जो होने वाली होती थी स्टार्टिंग में, वो अब ये बीमारी नहीं होती है। तो ये 5 ईयर्स तक के बच्चों को हमारी दी जाती है ड्रॉप के रूप में फॉर मेडिसिन, सो दैट डिसीज इज़ एरेडिकेटेड फ्रॉम द एंटायर कंट्री, यानी कि पूरे देश में ये लार्ज स्केल पर इसको चला गया इस अभियान को। तब जाकर के हमारे जो देश है अब ये पोलियो है नाम मात्र की रह गई है, बल्कि ख़त्म 90% सब, यानी कि 98-95 से भी ऊपर हमारी ये बीमारी लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो ये हमारे लार्ज स्केल पर कार्य किया हमारी गवर्नमेंट ने। तो इसी प्रकार से हम जो डिसीज़ जो बीमारियाँ होती हैं हमारे देश में आती हैं तो हमें उनको प्रिवेंट करना है, उनको रोकना है। by our effort and by to awareness ourselves and to aware our people, यानी कि हम अपने लोगों को अवेयर करके जागरूक करके बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं डिसीजेज जिनसे हम अपने देश के सिटीजन को नागरिकों को बचा सकते हैं। देयर आर सम मॉस्किटोज बॉर्न डिसीज लाइक मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रास। अब इसके अलावा हमारे कुछ जो होते हैं मॉस्किटोज होते हैं। तो अब ये क्या होते हैं, अभी आप लोगों ने डेंगू के बारे में सुना है कि वो हमारी जो बॉडी को अफेक्ट कर देता है, हमारी जो प्लेट्स होती हैं उनको गिरा देता है। डेंगू है, मलेरिया, ये क्या हमारी घातक बीमारियां हैं ये भी। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, अपने मॉस्किटोज को हमें ऐसी इससे बचाया जा सकता है कि हमारे एरिया में आसपास जो जहाँ पर वाटर स्टोर है, काफ़ी समय से जो रेन वाटर वहाँ पे स्टोर है, उस ऐसे वाटर को हमें आसपास अपने नहीं इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को एरिया को क्लीन रखें। तो हम ऐसे डेंगू वाले मच्छर से बच सकते हैं जिससे कि अपने आसपास जो वाटर है वो इकट्ठा ना हो और साफ़ सफाई व्यवस्था की जाए। तो ये हमारी जो सुविधाएं हैं जो अपने देश के नागरिकों को हमें प्रोवाइड करानी चाहिए। तो पर्टिकुलरली मॉस्किटोज जो होती है हमारी, ये मेजर काज होते हैं जिससे हमारी मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी को उत्पन्न करते हैं। कैंपेन्स आर लॉन्च्ड टू रिड्यूस पीपल टू इंश्योर दैट देयर आर आल्सो स्टैग्नेंट्स वाटर क्लोज टू हाउस इन पॉन्ड्स एंड पॉडलेस एंड अनयूज्ड कूलर्स, देयर बाय प्रिवेंटिंग दी स्प्रेड ऑफ डिसीज। अर्थात जो हमारे घर में, मैंने जो कहा है, आप लोगों के आसपास जो है वाटर जो है वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग कूलर होते हैं उसमें क्या होता है, पानी काफ़ी समय तक भरा रहता है, उसमें हमारे मॉस्किटोज पनने लगते हैं। तो वहाँ पर हमें उसको कंटिन्यू उसका रूटीन बदलना चाहिए। और आसपास जो भी नाले हैं, जो भी है हमारे आसपास जो पॉन्ड है, तालाब है, सब हर जगह जो घर के आसपास जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा मच्छर ही नहीं बनेगा तो बीमारियां भी नहीं होंगी, और डेंगू मच्छर ही नहीं होगा तो हमारे जो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी है ये होंगी ही नहीं। इन सर्टेन एरियाज वी हैव फैसिलिटीज एक्सिट, जहाँ पर इस प्रकार की जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, केमिकल्स आर स्प्रेड बाय द प्रोसेस कॉल्ड आवर फंगीमेंस स्मोक जनरेशन थ्रू मॉस्किटोज टू कैन बी डिटेक्टेड एंड डिसीज प्रिवेंटेड। अर्थात हमारी नगर निगम, हमारी नगर पालिकाएँ और बहुत सारी जो ऐसे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन कार्य करते हैं, जैसे जो मच्छरों को मारने का जो स्मोक होता है, धुआं जैसे, और इसके अलावा जो स्प्रे के माध्यम से हमारे जो है मॉस्किटो को मारने का कार्य हमारी गवर्नमेंट करती है। ये लार्ज स्केल पर हमारे नगर निकाय, हमारी जो म्यूनसिपालिटी ये कार्य करती है अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम हार्मफुल डिसीज़, टू प्रोटेक्ट डेंगू मलेरिया, इन चीज़ों को बचाने के लिए। सच एज कैंपेन्स टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन एंड द मेडिसिनल प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। इस प्रकार की जो है हमारी गवर्नमेंट है सुविधाएं प्रदान करती है, वैक्सीनेशन तैयार करती है, मेडिसिन तैयार करती है ताकि घातक बीमारियों से बचाया जा सके। सो वाइड स्प्रेड दैट एवरी विलेज टाउन सिटी हैज़ प्रोवाइडेड द फैसिलिटी। हर गाँव, हर नगर, हर शहर ये सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
A lot of publicity is given to such as campaigns through posters, others, media. तो गवर्नमेंट है हमारी जो डिफरेंट टाइप से हमारी हेल्प करती है। ए लॉट ऑफ मतलब इसके लिए एडवर्टाइज करती है न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टू अवेयरनेस फैलाती है। स्प्रेड द एजुकेशन एंड अवेयरनेस, यानी कि हमारे लोगों के प्रति जो है गवर्नमेंट पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल होती है। अपने देश के नागरिकों को हर तरह की फैसिलिटीज, हर तरह की इंफॉर्मेशन, सूचनाएँ जो बीमारियों से बचने की है वो गवर्नमेंट डोर टू डोर पहुँचाती है। तो इस प्रकार से आवर गवर्नमेंट इज़ वेरी रेस्पॉन्सिबल। और इसके अलावा स्वास्थ्य समिति जो कि हमारी जो एक वैन है जो लॉन्च की गई है 108 यानी कि 108 नंबर पर, यानी कि जो आप लोग हैं जो सुविधाएं हैं जो हेल्थ संबंधी हैं वो आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। ये गाड़ी आप लोगों के घर तक पहुंच जाती है आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं प्रदान कराने के लिए। ट्रीटमेंट एंड डिसीज इंजरीज, अब हमें अपनी डिसीज से बचने के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए कैसे इंजरी से बचा जा सके, इसका क्या ट्रीटमेंट है। डिस्पाइट ऑल प्रिवेंटिव एक्शंस देयर वुड बी डिसीज एंड देयर वुड बी इंजरीज, हमारी जो मेजर कारण होती है, हमारी बीमारियां होती हैं और हमारी इंजरी यानी कि चोट जो होती हैं जो एक्सीडेंट के माध्यम से होती हैं, कि हम ये कैसे इनको प्रिवेंशन किया जाए, इनसे कैसे प्रिवेंटिव किया जाए, इनसे कैसे इन कार्यों को कैसे रोका जाए। दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वन कैन ओनली ट्राई टू बी सेफ, नहीं है ये हमारे जीवन का लाइफ है, हिस्सा है, क्योंकि लेकिन हम इससे बच सकते हैं यानी अपनी अवेयरनेस के कारण, यदि हम अपनी सेफ्टी के कारण, अपनी सुरक्षा के कारण अपने आप को बचाया जा सकता है। ये कैसे बचाया जा सकता है? इट कैन हैपन ओनली आवर डॉक्टर हेल्प इन एवरी स्टेप, हर कदम पर हमारे डॉक्टर हमारी हेल्प करते हैं इन आवर टू फाइट आवर इंजरीज डिसीज़, आवर हर प्रकार की जो इंजरीज होती हैं, डिसीज़ होती हैं, हर बीमारी में, हर चीज़ के लिए, हर फैसिलिटी के हमारे डॉक्टर्स ऑल एवर टाइम रेडी रहते हैं फॉर हेल्प फॉर अस, हमारी मदद के लिए। तो अब हमारी जो सुविधाएं हैं इसके बाद इन द तो दीज आर आवर फंक्शन ऑफ आवर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू स्प्रेडिंग टू प्रिवेंटिंग आवर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज। तो government is very important for us. So let's start student, in the next video we will discuss about our public health care के बारे में हम डिस्कस करेंगे। and thank you and have a nice day.